संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इस दौरान लोकसभा में जिस तरह का हंगामा देखने को मिल रहा है उससे ये बात कही जा रही है कि संसद में संग्राम नहीं कोई काम। शुरू से लेकर अब तक ठीक तरीके से एक भी दिन कार्रवाई नहीं हो पाई है और अक्सर ये हुआ है कि सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है और महज 1 या 2 मिनट के बाद उस कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। फिर कभी 12 बजे, फिर कभी 2 बजे कार्यवाही शुरू होती है और फिर कुछ देर के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। राज्यसभा में हालांकि थोड़ा बहुत काम चल रहा है, मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन लोकसभा में बिल्कुल भी कामकाज नहीं हो पा रहा है। इसी दौरान संसद परिसर में लगातार विपक्ष की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज या कार्रवाई को लेकर या फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ विपक्ष सरकार को लेकर यह कह रहा है कि हम चर्चा की मांग कर रहे हैं, चर्चा नहीं होने दी जा रही, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, संसद में तो ये बात नहीं करते और बाहर आकर प्रदर्शन करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मानसून सत्र में सियासी संग्राम, हंगामे की भेंट चढ़ता मानसून सत्र। बंद कमरे में राहुल गांधी और किरेन रिजिजू में क्या हुई बात? विपक्ष के सवाल, सरकार का पलटवार। संसद परिसर एक बार फिर सियासी अखाड़ा बन चुका है। संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी हंगामे की तस्वीर लगातार देखने को मिल रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के और विपक्ष के कई सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च निकालकर एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई जो छात्रों पर हुई, उस मुद्दे को लेकर विपक्ष एक बार फिर से सरकार को घेरता नजर आया और गृह मंत्री से जवाब देने की मांग की। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने जैसे मुद्दों पर सरकार से विपक्ष जवाब की मांग कर रहा है। के गलतियां निकालने के लिए अगर हम ठहरते हैं तो हम राम विरोधी होते हैं। अगर आपके खिलाफ आपके करप्शन को बाहर निकालते हैं तो आप लोग हमको एंटी नेशनल बोलते हैं। तो आप एक ही नेशनलिस्ट हैं। आप तो एंटी नेशनल पहले से ही है, ब्रिटिश जमाने से भी है। आप कभी इस देश के आजादी में हिस्सा नहीं लिया है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और देश के मुद्दों को विपक्ष के सामने प्रकाशित करें। अफसोस की बात है कि दोनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन से गायब और देश के मुद्दे के प्रति जो उनकी जवाबदेही है उससे गायब। जो ब्रूटलिटी हुई है स्टूडेंट्स के खिलाफ, हम उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब देश की संसद के अंदर आए, संसद से गायब रहना बंद करें और आए और स्टेटमेंट दें कि क्यों बच्चों को मारा गया। दूसरा, पूरा इंडिया ब्लॉक प्रदर्शन कर रहा है कि कश्मीर का स्टेटहुड उसको वापस दिया जाना चाहिए। वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। श्रद्धा के नाम पर, आस्था के नाम पर चढ़ावा की चोरी हुई है, उस पर भी सरकार की जवाबदेही बनती है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सदन में आना चाहिए और आके जवाब देना चाहिए। किसने उस दिन ऑर्डर्स दिए थे इस तरीके से बर्बरता करने की? लगातार यही मांग है। जिस दिन सदन चला उस दिन स्पीकर साहब ने प्रॉमिस भी किया था कि पुलिस एट्रोसिटी पे बात करें और जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। तो हमारी मांग यही है कि उसमें होम मिनिस्टर या कोई जिम्मेदार व्यक्ति आके जवाब दे। 1 अगस्त को नेता विपक्ष राहुल गांधी के संबोधन के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली और उसके बाद से लगातार गतिरोध बना हुआ है। हालांकि सियासी तल्खी के बीच संवाद की तस्वीर भी दिखी जब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को अपने संसद कक्ष में बुलाकर करीब 5 मिनट तक अनौपचारिक बातचीत की। तो वहीं संसद की कार्यवाही चलने और न चलने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। दोनों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। छात्रों के मुद्दे समेत कई मुद्दों पर एक दूसरे को घेरा जा रहा है। जो विद्यार्थियों की बात करने वाले लोग जो जंतर मंतर पर बैठे थे और उन विद्यार्थियों की बात करने वाले लोग जो पॉलिटिकल पार्टी प्रधानमंत्री जी का आवास घेर रहे थे, ये सवाल उनसे है कि लोग भूख हड़ताल पर हैं, लोग उपवास पर हैं, लगातार
पुलिस जो है वहाँ बर्बरता कर रही है। और वो सभी विद्यार्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, पिछले 7 साल से वो तबाह हैं, परेशान हैं। और ये सारे सोशल मीडिया यूट्यूबर और नए नए जो पत्रकार बने हैं उनके लिए भी ये संदेश है कि आप केवल भारत को डिस्टेबलाइज करने वाले ताकतों के साथ रहते हो, आपका विद्यार्थियों से कोई लेना देना नहीं। देखिए, ना इनको सदन से मतलब है, न लोकतंत्र से मतलब है। मैं तो लोकसभा के अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि जो लोग सदन को जबरदस्ती नहीं चलने दे रहे हैं और अपना उपस्थिति में अटेंडेंस भी बनाते हैं, ऐसे लोगों का कोई नैतिक दायित्व नहीं है कि लोकतंत्र की बात करे। ये नौटंकी कर रहे हैं, ये भीतर में नौटंकी, बाहर में नौटंकी, प्रदर्शन। संसद के भीतर टकराव, संसद परिसर में विरोध और बंद कमरे में बातचीत। मानसून सत्र की राजनीति, मानसून सत्र में तरह तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लेकिन एक बात जो नजर नहीं आ रही वो ठीक तरह से संसद की कार्यवाही। सवाल यही है कि क्या ये टकराव समाधान की तरफ बढ़ेगा या फिर आने वाले दिनों में संसद का सियासी पारा और चढ़ेगा। जनता के मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खुद को गंभीर बताते हैं, लेकिन कई बार ऐसा नजर नहीं आता। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।